हाय गाइस, अगर आपने नरेशन सीखने की बहुत कोशिश की है लेकिन फिर भी आपको नरेशन समझ नहीं आई है, नरेशन जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर सिर्फ स्पीच भी कहा जाता है, तो गाइस आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना ही आपको कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी, ना ही किसी टीचर से क्लास लेनी पड़ेगी और ना ही कोई किताब खोलनी पड़ेगी। और हाँ गाइस, अगर आपको नरेशन ऑलरेडी आती है फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन और भी अच्छे तरीके से आ जाएगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। सो नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on narration. तो guys, नरेशन जिसे स्पीच भी कहा जाता है, स्पीच दो तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर है क्या, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो नरेशन को सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस, मान लो ये है इशिता और ये हूं मैं। हम दोनों का मूवी देखने जाने का प्लान था, फिर मुझे पता लगा कि इशिता नहीं जा रही है। मैंने इशिता से पूछा, इशिता तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो इशिता ने कहा आई एम इल। अब इशिता की इस बात को मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूं। पहला तरीका, इशिता सैड आई एम इल। इशिता ने कहा मैं बीमार हूं। यहां पर गाइस मैंने क्या करा, इशिता के वर्ड्स को उठाकर एज इट इज यहां पर रख दिया। ओके गाइस, ये भी आई एम इल है और ये भी आई एम इल है। मैंने इशिता की बात को इशिता के ही शब्दों में बता दिया। इसको कहते हैं गाइस डायरेक्ट स्पीच। इसी बात को इंग्लिश में मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूं, वो है इशिता सैड दैट शी वॉज इल। ओके गाइस, ये दूसरा तरीका है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इशिता के एक्चुअल वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहा। इशिता के एक्चुअल वर्ड्स क्या थे, आई एम इल। यहाँ पर कोई आई एम इल है, यहाँ पर आई एम इल नहीं है। यहाँ पर मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूं कि इशिता ने क्या कहा। तो गाइज इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइज एक बार फिर से समझ लो, जब हम किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में बता देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर भी आई एम इल है, इशिता के वर्ड्स थे, तो मैंने इशिता के वर्ड्स में ही आपको बता दिया कि इशिता सैड आई एम इल, ये है डायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पर मैंने अपने वर्ड्स में बताया कि इशिता ने क्या कहा। तो गाइज इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब गाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक बात समझ नहीं आती है कि यहाँ पर वॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसी बात को हिंदी में इनडायरेक्ट तरीके से कहते तो हम कहते इशिता ने कहा कि वो बीमार है। ओके गाइज, वो बीमार है, लेकिन यहाँ पे तो वॉज आ रहा है, यहाँ पे तो इज आना चाहिए। तो गाइज इसका सिंपल सा रीजन ये है, मान लो इशिता ने 2 दिन पहले कहा मैं बीमार हूं, और उस बात को मैं आज आपको यानी 2 दिन बाद आज आपको बताता हूं इनडायरेक्ट तरीके से कि इशिता ने कहा कि वो बीमार है। मान लो मैंने हिंदी के हिसाब से इस तरह बोल दिया, इशिता सैड दैट शी इज इल। ओके, मैंने इज लगा के बोल दिया। अब मान लो 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन पहले उसने कहा था कि वो बीमार है। अब आप उससे कॉल करके पूछते हो इशिता तुम बीमार हो क्या? इशिता कहती है नहीं, लेकिन मैं 2 दिन पहले बीमार थी। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरी बात तो गलत साबित हो गई, और यहाँ पर मैं अपने वर्ड्स में बात को बता रहा था इंटरेक्ट तरीके से, तो उसका मतलब मैं तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसलिए गाइस इंग्लिश बनाने वालों ने रूल बनाया कि जब भी किसी की कही हुई बात को इंटरेक्ट तरीके से बताना हो तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट में ले जाओ। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी वॉज इल ये सही होगा और ऐसा कहना गलत होगा, सी इज इल। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रेजेंट को पास्ट में ले जाया गया है। अब गाइस कुछ और बातें समझ लेते हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि डायरेक्ट स्पीच है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच है? तो गाइस ये आपको पता लगेगा इन इन्वर्टेड कोमास को देखकर। अगर हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज रख देते हैं, हूबहू रख देते हैं या बोल देते हैं, तो उसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है। और गाइस मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इन्हें इन्वर्टेड कोमास, कोटेशन मार्क्स, स्पीच मार्क्स और डबल कोट्स भी कहा जाता है। और गाइस यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है, जो अब मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, आप याद रखना। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके गाइस, क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। और गाइस ये जो हिस्सा है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ओके गाइस, इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर है यानी ये, इसको कहते हैं गाइस रिपोर्टेड स्पीच।
अब समझते हैं गाइस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाता है। अब समझते हैं गाइस अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाता है। तो गाइस पहली बात तो यह है कि प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच है ये। ओके गाइस, और इसको चेंज करने के लिए, प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए एक खास फॉर्मूला होता है सन 1 2 3। ओके, SON सन 1 2 3। ओके गाइस, S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब है नो चेंज। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, यू, योर, यू। और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। ओके गाइस, तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन को बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है गाइस? ये। ओके, और इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहां पर लिखेंगे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। ओके, अब यहां पर हम आई को चेंज करेंगे। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ये चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। गाइज, इसमें जो दूसरे चेंजेस हो रहे हैं आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाता है। बाकी जो उसमें दूसरे चेंजेस हैं वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके गाइज, तो हमारा पहला सेंटेंस बन गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? यू। ओके गाइज, दूसरे में क्या है? यू है। और यू क्या है? सेकंड पर्सन। ओके गाइज, यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइज इसका क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट। तो ये है सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सैड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर मी तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट फॉर्म आएगा और मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या है? आई। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज राइट। अब गाइज इसको देखिए, ही सेड टू मी शी इज हैप्पी। ओके गाइज, ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आगे भी बता दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ही टोल्ड मी दैट। सी क्या है? थर्ड पर्सन। ओके, ये लिखा सी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो गाइज इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, सी वॉज हैप्पी। ओके गाइस, और ये जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताया कि प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाता है। इसको गाइस आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस था, उसने मुझसे कहा मैं बीमार हूं। तो उसको इंडायरेक्ट वे में कैसे कहेंगे? उसने मुझसे कहा कि वो बीमार है। ओके गाइस, तो आई का ही अपने आप हो गया। इसी तरह ही सेड टू मी यू आर राइट। उसने मुझसे कहा तुम सही हो। अब इसको इंडायरेक्ट वे में कैसे कहेंगे? उसने मुझसे कहा कि मैं सही था। ओके, तो यू का आई अपने आप हो गया। अब इसको देखिए, उसने मुझसे कहा वो खुश है ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात करिए, तो उसने मुझे बताया कि वो खुश है। तो यहाँ पर चेंज होगा ही नहीं। अगर हम अपने तरीके से भी बताएंगे तो गाइस आप इसे कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। सब कुछ नरेशन बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है और कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइस फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको उस फॉर्मूले को यूज करना आ जाए जिससे कि आपको कभी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो गाइज अब आपने प्रोनाउंस को चेंज करना सीख लिया है। इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत आसान है। SON सन, सन का मतलब होता है बेटा। ओके गाइज, सन 1 2 3। और मैंने आपको कॉमन सेंस से भी बता दिया कि आप किस तरह इनको प्रोनाउंस को चेंज कर सकते हो। और गाइज अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट जिससे कि आप मेरी आगे की बातों को भी अच्छे तरीके से समझ पाए और आपको नरेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो गाइज ये है वो चार्ट। इस चार्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन सब को क्या कहते हैं, जिससे कि आगे अगर मैं इनसे रिलेटेड कुछ भी आपको समझाऊं तो आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके गाइस,
तो गाइज इन सबको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस। इन सबको कहते हैं गाइज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस। और गाइज इन सबको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस। ओके गाइज, और यहाँ पे मैंने बता रखा है फर्स्ट पर्सन कहते हैं इस पूरी लाइन को आई, मी, माई, वी, अस और अवर को। ओके, सेकंड पर्सन कहते हैं यू, योर को। इसी तरह गाइज थर्ड पर्सन कहते हैं इन सब को। तो चलिए गाइज अब हम नरेशन को आगे समझते हैं। तो गाइज अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता। ओके गाइज, रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये अगर ये किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता। जैसा कि गाइज आपने शुरू में देखा था, मैंने एक सेंटेंस बताया था, इशिता सैड आई एम इल। जब मैंने इसको इंटरेक्ट वे में चेंज किया तो मैंने क्या कहा, इशिता सैड दैट सी वॉज इल। यहाँ पर क्या हुआ, एम का वॉज हो गया, आप देख सकते हैं एम का वॉज हो गया। तो गाइज वहां पर टेंस चेंज हो रहा था क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वहां पर पास्ट में थी। इशिता सैड ये क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ओके गाइज, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाएगा। ओके गाइज, देखते हैं विनय टेल्स मी। ओके गाइज, यहां पर आप एक बात समझ लो, अगर से के बाद में टू आएगा तो उसको टेल में चेंज कर देंगे। तो गाइज यहां पर मैंने क्या करा, सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया क्योंकि से के बाद में टू आ रहा है। ओके गाइज, तो विनय टेल्स मी दैट, विनय टेल्स मी दैट। अब यहां पर क्या है गाइज, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा गाइज, विनय के अकॉर्डिंग। अब गाइज दोबारा विनय तो आ नहीं सकता क्योंकि हम एक बार किसी इंसान का नाम ले लेते हैं उसके बाद में किसी भी लैंग्वेज में उसकी जगह प्रोनाउन आता है। तो गाइज विनय के लिए क्या आएगा, ही। अगर लड़की होती तो क्या आता, शी। ओके, यहाँ पर विनय क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर आएगा ही। अब गाइज ही आ गया तो ही के साथ इज आएगा, एम तो आ नहीं सकता, एम तो आई के साथ आता है, तो यहाँ पर ही के साथ इज आएगा, ही इज। अब गाइज योर, ये क्या है, सेकंड पर्सन। ओके गाइज, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइज योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ओके गाइज, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और गाइज यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, अगर ये पजेसिव केस है तो पजेसिव केस की जगह पजेसिव केस ही आएगा। तो गाइज मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई। ही इज माई फ्रेंड। आप गाइज इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। देखो, विनय मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, विनय मुझसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। हम गाइज इसी तरह कहेंगे तो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, वरना ये जो SON है, सन फॉर्मूला, आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, द टीचर सेज, द टीचर सेज, सेज का सेज ही रहेगा गाइज, मैंने आपको बताया है अगर से के बाद में टू आएगा जब भी हम इसको टेल में चेंज करेंगे, तो टू तो आ नहीं रहा तो सेज का सेज ही लिख देंगे। द टीचर सेज दैट। अब गाइज यहां पर क्या है, महेश, ये क्या है, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। और गाइज थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज। तो गाइज यहां पर महेश का महेश ही लिख देंगे, महेश स्टडीज हार्ड। तो गाइज यहां पर आपने देखा इन दोनों ही सेंटेंस में हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया। देखो यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट है और ये भी सिंपल प्रेजेंट है। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, महेश स्टडीज हार्ड, और नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, महेश स्टडीज हार्ड। ओके गाइज, तीसरा देखते हैं, हितेश इज सेइंग, हितेश कह रहा है। ओके गाइज, हितेश कह रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैंने आपको बताया अगर कोई सा भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब का तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो गाइज ऐसा कैसे लिख देंगे, हितेश इज सेइंग दैट। दैट आगे गाइज मुकेश क्या है, ही, सी, इट या फिर किसी भी इंसान का नाम या दे क्या होता है, ये होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो मुकेश का मुकेश ही लिख देंगे,
हितेश इज सेइंग दैट मुकेश हैज फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। द टीचर विल से मनोज इज स्टडिंग। तो गाइस यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है हमारी? फ्यूचर टेंस में। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ओके गाइस, और अगर पास्ट में होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो हम करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इसको देखो। तो गाइस क्या बनेगा इसका? द टीचर विल से दैट मनोज इज स्टडिंग। मनोज का गाइस मनोज ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। मनोज इज स्टडिंग। ओके गाइस, तो यहां पर आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस तरह बदला जाता है। तो गाइस अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोरेस्पोंडिंग पास्ट में बदल जाता है। ओके गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बस प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो रहा है। ओके, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट ही है, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस ही है, परफेक्ट का परफेक्ट ही है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। और गाइस अगर ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में हो तो क्या होगा? तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे? पास्ट को और पास्ट में ले जाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और गाइस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अनचेंज्ड रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होते, ऐसे के ऐसे ही इंटरेक्ट स्पीच में लिख दिए जाते हैं या बोल दिए जाते हैं। और गाइस अगर विल शैल है तो वो चेंज हो जाएगा वुड में। और यहाँ पे गाइस आप थोड़ा ध्यान देना, अगर विल बी या शैल बी होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा वुड बी में, और अगर विल हैव या शैल हैव होगा तो वो चेंज हो जाएगा वुड हैव में। और गाइस अगर कैन होगा तो कुड में होगा तो माइट में, हैज टू हैव टू होगा तो हैड टू में, और हैड टू होगा तो हैड टू में। और गाइस कुड माइट ये दोनों चेंज नहीं होते, ऐसे के ऐसे इंडायरेक्ट स्पीच में लिख दिए जाते हैं। इसी तरह शुड और वुड भी चेंज नहीं होते। और गाइस जो मस्ट है, मस्ट का कभी मस्ट ही रहता है, कभी हैड टू हो जाता है तो कभी वुड हैव टू हो जाता है। इट डिपेंड्स गाइस, ये डिपेंड करता है। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मस्ट का मस्ट कब रहता है, हैड टू कब हो जाता है, और वुड हैव टू कब हो जाता है। तो चलिए गाइस अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इनको किस तरह चेंज किया जाता है। तो गाइस जो रूल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल दिया जाएगा इस तरह से। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या है? आई लव यू वेरी मच, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। एक गाइस करके देखते हैं। पूजा सेड टू का हो जाएगा गाइस टोल्ड। मैंने आपको बताया अगर कभी भी सेड के बाद में टू आता है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो अगर कभी भी सैड के बाद में टू आएगा तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर ये खाली सैड होता तो सैड का सैड ही रहता। ओके गाइस, तो सैड टू चेंज हो गया टोल्ड में। पूजा टोल्ड मी। अब गाइस यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई चेंज होगा पूजा के अकॉर्डिंग। तो गाइस एक नाम बार बार तो आ नहीं सकता, उसकी जगह प्रोनाउन आता है। तो पूजा के लिए क्या आएगा? सबसे पहले तो हम दैट लगाएंगे, कोमा को हटा के दैट लगाएंगे। अब गाइस यहां पर क्या है? पूजा, पूजा के लिए आएगा सी। अब गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा लव्ड। अब गाइस यू क्या है? यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा? मी वेरी मच।
इसको गाइस प्रोनाउंस को आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। देखो जैसे पूजा ने मुझसे कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, पूजा ने मुझसे कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसको मैं अपने शब्दों में कैसे कहूंगा? पूजा ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो गाइस इसलिए क्या आ गया? सी और मी। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं और मैंने आपको ये बता ही दिया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब गाइज इन एग्जांपल्स को देखिए। ही सेड आई एम स्टडिंग। तो गाइज इसको कैसे बनाएंगे? ही सैड का सैड ही रहेगा। मैंने गाइज आपको बता दिया सैड का सैड ही रहता है। अगर सैड के बाद में टू आ जाए तो फिर किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। ओके, तो सैड के बाद टू तो आ नहीं रहा, तो सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट आता है, ये भी आपको पता लग गया होगा गाइस। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। इसके बाद गाइस हमारा सब्जेक्ट है आई, और आई क्या है? आई को बदला जाता है, आई क्या है गाइस? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसको बदला जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। और ओके गाइस, और यहाँ पे गाइस आप टेंस देखो, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज कर दिया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके गाइस, तो ये क्या हो जाएगा? ही वॉज स्टडीइंग। गाइस एक बात याद रखना, ये टेंसेस चेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ओके, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, किस तरह करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। अब गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पंकज सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो यहां पर क्या होगा? पंकज सेड टू को क्या हो जाता है? टोल्ड। तो यहां पर आ जाएगा टोल्ड, पंकज टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे दैट पंकज टोल्ड मी दैट। गाइस ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये चेंज होगा यानी कि पंकज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बार बार नाम तो लेते नहीं है, प्रोनाउन आता है, तो पंकज के लिए ही आएगा। ओके गाइस, पंकज टोल्ड मी दैट ही। अब टेंस को चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो गाइस ये हो जाएगा ही हैड डन। अब गाइस माई क्या है? माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को चेंज किसके करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस ये माई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, यानी पंकज के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या आना चाहिए? मैं गाइस आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो केस होता है उसके बदले में उसी केस का यूज किया जाता है। तो माई क्या है? माई पजेसिव केस है, तो इसकी जगह पजेसिव केस ही आएगा। तो गाइस पंकज के हिसाब से यहां पर आना चाहिए हिज। इस तरह गाइस ये भी हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, ही सैड। सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया। इट क्या है गाइस? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है नो चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा, तो यहां पे इट का इट ही आ जाएगा। अब गाइस ही सैड दैट, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? इट हैड बीन। हैज का क्या हो जाएगा? हैड। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब और एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। सी सेड टू मी आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग। तो गाइस यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसे चेंज कर दिया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो गाइस यहां पर क्या होगा? अब देखो उसको बनाकर देखते हैं। सी टोल्ड मी, सेड टू चेंज हुआ टोल्ड में, जैसा कि आपको बताया था सेड का सेड ही रहता है, सेड के बाद में टू आता है तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। ओके, तो सी टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है, आपको पता लग गया होगा। फिर भी आपको बार बार बता रहा हूं जिससे कि आपको खुद मेहनत ना करनी पड़े और आपको बहुत इजीली नरेशन आ जाए। ओके गाइस, तो दैट, और इसके बाद में आई को हटाकर हमने क्या करा? शी का यूज किया, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे सी आ गया। बाकी गाइस फिर हमने क्या करा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। सी हैड गॉन देयर इन द मॉर्निंग। गाइस अगला देखते हैं। निकिता सेड टू मी आई वॉज स्टडिंग। निकिता टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो गया, निकिता टोल्ड मी
कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया, दैट शी हैड बीन स्टडिंग। तो गाइस क्या बताया था आपको, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसको चेंज कर दिया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमने चेंज कर दिया और हमारा सेंटेंस बन गया। आगे देखते हैं गाइस, ही सेड टू निहारिका माई सिस्टर हैड फिनिश्ड द वर्क। ओके गाइस, देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ही का ही हो गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, ही टोल्ड निहारिका, कॉमन इन्वर्टेड कोमा को उठाकर कंजक्शन दैट का यूज हो गया और यहाँ पर आ रहा है हिज, मतलब माई की जगह हिज आ रहा है। तो गाइस इसको आपको समझना होगा। देखो जो माई है ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब माई को बदला जाएगा ही के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर ही नहीं लिखना, आपको यहाँ पे हिज लिखना है। क्यों लिखना है गाइस, क्योंकि जो केस होता है उसके बदले में वही केस आता है। तो ये क्या है, पजेसिव केस, तो इसकी जगह भी पजेसिव केस ही आएगा, लेकिन बदला जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। तो गाइस ही का जो पजेसिव केस होता है वो होता है हिज। ओके गाइस, तो इसलिए यहाँ पे हिज आया, हिज सिस्टर हैड फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पे हमने टेंस को चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको चेंज नहीं किया जाता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। यहाँ पर भी गाइस हमने टेंस को चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज नहीं किया जाता, उसे ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाता है इंटरेक्ट स्पीच में। तो गाइस वही हमने किया है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। He said I will finish this work in 3 days। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में विल या शैल आएगा तो उसको चेंज कर देंगे वुड में। तो गाइस क्या होगा इसका, he said that he would, विल की जगह क्या आ गया वुड, बाकी सब सेम रहेगा। अब गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं, he said I shall be studying at that time। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, विल बी या शैल बी का भी क्या हो जाएगा वुड बी। तो गाइज यहाँ पर भी क्या होगा, ही सेड दैट, शैल बी का क्या हो गया वुड बी। ओके गाइज, बाकी सब सेम रहेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, दे सेड वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय 7 PM। तो गाइज मैंने आपको क्या बताया था, विल हैव या शैल हैव होगा तो उसकी जगह भी क्या हो जाएगा वुड हैव। ओके गाइज, तो क्या बनेगा, दे सेड दैट दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय 7 PM। यहाँ पे गाइज अवर का देयर हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि पजेसिव केस की जगह पजेसिव केस ही आएगा। ये क्या है गाइस, फर्स्ट पर्सन है अवर, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो अवर चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी दे के अकॉर्डिंग, और दे का पजेसिव केस क्या होता है देयर। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी आई विल हैव टू गो टुमारो। गाइस ये मैं आपको बताना भूल गया था, अगर विल हैव टू होगा तो भी क्या हो जाएगा उसका वुड हैव टू, विल वुड में चेंज हो जाएगा। तो गाइज इसका क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव टू गो द नेक्स्ट डे। यहाँ पर गाइज टुमारो को क्या हो गया द नेक्स्ट डे, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि टेंस को किस तरह चेंज किया जाता है। ओके गाइज, मैं फिलहाल आपको यही सिखा रहा हूँ, बाकी टुमारो का द नेक्स्ट डे कैसे हो गया ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, He said to me you can speak English। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस में क्या आ रहा है कैन, और मैंने आपको क्या बताया था कैन चेंज हो जाता है कुड में। तो गाइस कैसे बनेगा, इंटरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, he told me that I could speak English, मतलब कैन की जगह क्या आ गया कुड। अगला एग्जांपल देखते हैं, he said it may rain in the evening। मैंने आपको बताया था इंटरेक्ट स्पीच में क्या होता है मे का माइट हो जाता है, तो he said that मे का हो गया माइट, इट माइट रेन इन द इवनिंग। अब गाइज इसको देखो, शी सेड टू अस यू हैव टू डू दिस वर्क। ओके, उसने हमसे कहा यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना है। तो गाइज यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइज ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी अस के अकॉर्डिंग। अब गाइज यहाँ पर देखो क्या आया, वी आया, यहाँ पे हमने अस नहीं लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा वी, क्योंकि गाइस
सब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस ही आता है और अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी। ओके गाइस, और यहाँ पर गाइस दिस का दैट हो गया, ये भी ध्यान देने वाली बात है, मगर इसकी आप चिंता ना करें कि दिस का दैट क्यों हो गया, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि टेंसेस किस तरह चेंज होते हैं जब हम इंटरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस। ही सेड टू मी आई हैड टू गो येस्टरडे। ही सेड टू मी आई हैड टू गो येस्टरडे। तो गाइस यहाँ पर देखो, ये जो हैड टू है ये है V2, ये जो हैड है ये है V2, यानी ये है पास्ट इंडेफिनिट। और गाइस पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो गाइस पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाइस एक तो ये है हैव की थर्ड फॉर्म और एक ये है हैड हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए गाइस हैड टू चेंज हो जाता है हैड टू में। और गाइस यस्टरडे का हो गया द प्रीवियस डे। तो गाइस यस्टरडे का जो ये द प्रीवियस डे हुआ है ये मैं आपको अब समझाऊंगा। तो गाइस इनको कुड, माइट, शुड, वुड को इंटरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता, इनको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाता है। तो गाइस इनके मैं एग्जांपल्स आपको नहीं करवा रहा, अब फिलहाल हम देखते हैं इस रूल को। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए नियरनेस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स में बदल दिया जाता है। मतलब गाइस नाउ का हो जाता है देन, टुडे का हो जाता है दैट डे। मतलब गाइस ये वाले जो वर्ड्स है ये चेंज हो जाते हैं इन वाले वर्ड्स में। बस आपको ये देखना है, ये जो गाइस लास्ट है लास्ट का हो जाता है द प्रीवियस। जैसे गाइस लास्ट वीक है तो उसका हो जाएगा द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ है तो उसका हो जाएगा द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर है तो उसका हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। इसी तरह गाइस नेक्स्ट का हो जाता है द फॉलोइंग। अगर गाइस नेक्स्ट वीक है तो उसका हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, अगर नेक्स्ट मंथ है तो उसका हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ, और अगर नेक्स्ट ईयर है तो उसका हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर। ओके गाइस, इस तरह ये चेंज होते हैं। और गाइस मैं आपको इनके पीछे का भी लॉजिक समझा देता हूं कि नाउ देन में चेंज क्यों हो जाता है। ओके, इंटरेक्ट स्पीच में नाउ देन में चेंज क्यों हो जाता है, टुडे का दैट डे क्यों हो जाता है। तो गाइस इसका लॉजिक ये है, मान लो गाइस मैंने अपने किसी दोस्त से कहा कि चल यार मुझे कहीं चलना है, मेरे साथ चल। फिर मेरे दोस्त ने कहा नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मैं अब पढ़ूंगा। ओके, उसने कहा मैं अब पढ़ूंगा। अब यही बात अगर मैं 2-4 दिन बाद किसी को बताऊं कि यार मेरे दोस्त ने कहा कि वो अब पढ़ेगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि वो अब पढ़ेगा, मैं बोलूंगा यार मेरे दोस्त ने कहा कि वो तब पढ़ेगा। ओके गाइस, क्योंकि अब वो वाला टाइम हमारे करीब नहीं है, हमसे दूर जा चुका है। इसलिए गाइस नियरनेस वाले वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है डिस्टेंस वाले वर्ड्स में। और इसी तरह गाइस मान लो मेरे दोस्त ने ये कहा होता कि आज मैं पढ़ूंगा, मैं आज पढ़ूंगा। अब इस बात को मैं 2-4 दिन बाद बताता किसी को कि मेरे दोस्त ने कहा कि वो आज पढ़ेगा, मैं कोई ऐसे बोलता, मैं कहता मेरे दोस्त ने कहा कि वो उस दिन पढ़ेगा। ओके गाइस, क्योंकि अब 2 दिन बीत चुके हैं, वो दिन दूर हो चुका है, इसलिए गाइस इन वर्ड्स को इस तरह चेंज कर दिया जाता है। तो गाइस नरेशन सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है और कुछ भी नहीं है। अब गाइस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ। ही सेड टू मी, सेड टू का हो जाएगा गाइस टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा ही। शैल का हो जाएगा वुड, जैसे मैंने आपको बताया था शैल और विल का वुड हो जाता है, और फिर प्ले। और गाइस नाउ का क्या हो जाएगा देन, तो यहां पर आ जाएगा देन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू मी आई विल नॉट कम टुडे। शी सेड टू मी आई विल नॉट कम टुडे, उसने मुझसे कहा मैं आज नहीं आऊंगी। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा शी टोल्ड अस, सॉरी ये गाइस मैंने मी बोल दिया, अस है ये। शी टोल्ड अस दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा सी। विल का हो जाएगा वुड नॉट कम, और गाइस टुडे का हो जाएगा दैट डे। यहाँ पे गाइस बता रखा है टुडे का हो जाएगा दैट डे, तो टुडे का हो गया दैट डे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी आई विल मीट यू टुनाइट। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आ जाएगा
ही, विल का हो जाएगा वुड, और फिर मीट, यू क्या आएगा, सेकंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा मी। और गाइस टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट, और यहाँ पे आ जाएगा दैट नाइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। He said to me, you cannot solve this sum। तो गाइस क्या बनेगा इसका, he told me, said to का told हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या आएगा, that, और उसके बाद गाइस you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा I। कैन नोट का गाइस आपको क्या हो जाएगा, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कैन का हो जाता है कुड, तो यहाँ पे आ जाएगा कुड नॉट सोल्व, और गाइस दिस का क्या हो जाएगा, दिस का हो जाएगा दैट, तो यहां पर क्या आ जाएगा दैट, और यहां पर फिर सम। ओके गाइस, इस तरह ये हो जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे सेड टू मी वी स्टडीड हियर 10 years ago। तो गाइस इसका क्या बनाएंगे, दे सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, दे टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आ गया दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा दे। और गाइस ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पे आ जाएगा दे हैड स्टडीड। ओके गाइस, अब क्या है हियर, हियर का क्या हो जाएगा गाइस, देयर। ओके, हियर का हो जाएगा देयर, तो यहां पे आएगा देयर, और फिर 10 years, और फिर है गाइस एगो, एगो का गाइस क्या हो जाता है, एगो का हो जाता है बिफोर, तो गाइस यहां पर क्या आ जाएगा, एगो की जगह बिफोर। तो गाइस इस तरह ये हो जाएंगे, ये सारे वर्ड्स इन वर्ड्स में चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो। और गाइज एक बात आप ये समझ ले कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये मानकर चलते हैं कि टाइम भी चेंज हो गया है और प्लेस भी चेंज हो गया है, इसलिए इन वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है इन वर्ड्स में। लेकिन गाइज अगर टाइम और प्लेस चेंज ना हो तो क्या करेंगे गाइज, फिर इन वर्ड्स को इन वर्ड्स में चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे कि गाइज मान लो किसी ने कहा कि मैं आज खेलूंगा, किसी ने कहा मैं आज खेलूंगा, और आप आज ही इस बात को किसी को बता रहे हो कि उसने कहा कि वो आज खेलेगा, तो गाइस टुडे का टुडे ही रहेगा, दैट डे नहीं होगा, क्योंकि उसने आज ही कहा और आप आज ही इस बात को बता रहे हो, तो टुडे का टुडे ही रहेगा। इसी तरह गाइस ये है नाउ, मान लो किसी ने कहा कि मैं अब पढ़ूंगा, ओके, और आप बिल्कुल उसी टाइम किसी को बताते हो कि उसने कहा कि वो अब पढ़ेगा, तो गाइस क्या होगा, वो अब पढ़ेगा, नाउ का नाउ ही रहेगा, नाउ देन में चेंज नहीं होगा। इसी तरह गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी ने कहा कि मुझे ये मोबाइल पसंद है, ओके, किसी ने कहा मुझे ये मोबाइल पसंद है, अब आप ये बात किसी और को बताते हो कि उसने कहा कि उसे ये मोबाइल पसंद है, मतलब मोबाइल आपके हाथ में ही है, पास में ही है, आप कह रहे हो कि उसने कहा उसे ये मोबाइल पसंद है, तो गाइज आपके पास ही है, तो दिस का दैट नहीं होगा, दिस का दिस ही रहेगा। तो गाइज इंग्लिश बोलते हुए आप इस बात का ख्याल रखें, अगर किसी ने आज कुछ कहा है और आप आज ही बता रहे हो तो टुडे का टुडे ही रहेगा, और अगर कोई चीज़ आपके पास में है, किसी ने किसी चीज़ के लिए दिस वर्ड का यूज़ करा और जिस चीज़ के लिए दिस वर्ड का यूज़ किया वो चीज़ आपके पास ही है इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हुए, तो भी क्या होगा, दिस का दिस ही रहेगा। और अगर किसी ने अब के लिए कुछ कहा है, बिल्कुल अब यानी नाउ वर्ड का यूज़ किया और आप अभी उस बात को बता रहे हो तो नाउ का नाउ ही रहेगा। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपने सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल दिया जाता है। अब हम सीखेंगे ऐसा कब नहीं होता। तो गाइस ऐसा जब नहीं होता जब हम कोई जनरल फैक्ट बताएं, जैसे कि द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, टीचर ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो गाइज इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ये तो गाइज कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हो। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि टीचर ने कहा कि 2 और 2 4 होते थे, ओके, हम इस तरह तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि टीचर का मतलब था 2 और 2 4 होते हैं, मतलब कल भी 2 और 2 4 होते हैं, आज भी 2 और 2 4 है और कल भी 2 और 2 4
रहेंगे, ये एक सच है। तो गाइज ऐसे में टेंस चेंज नहीं किया जाएगा और जो टेंस है ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यहाँ पर है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही इसको लिख देंगे। अब गाइज अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड वर्क इज वर्शिप, उसने कहा कर्म ही पूजा है। तो गाइज जिसने भी ये बात कही उसका मतलब हमेशा से था। तो गाइज जब भी कोई प्रोवर्ब आती है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, वर्क इज वर्शिप को वर्क इज वर्शिप ही लिख देंगे, क्योंकि गाइज कहने वाले का मतलब हमेशा से है कि कर्म ही पूजा है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर मूव करती है, घूमती है। तो गाइज यहाँ पर भी टीचर क्या कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी टेंस चेंज नहीं होता, मूव्स का मूव्स ही रहेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। ये गाइस यूनिवर्सल ट्रूथ है, कल भी घूमती थी, आज भी घूमती है और कल भी घूमती रहेगी। अब गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ओके गाइस, ये क्या है, ये एक इडियम है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक इडियम हो तो भी इंटरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए टेंस को चेंज नहीं किया जाता। ओके गाइस, इसका मतलब है अगर किसी एक काम को जरूरत से ज्यादा लोग करने लगे तो वो काम बिगड़ जाता है। कुछ और सिचुएशंस देखते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाएगा। जब किसी हैबिचुअल फैक्ट की बात करते हैं, जब भी गाइस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता। जैसे कि अभिलाष सेड टू मी आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, अभिलाष ने मुझसे कहा मैं अपने उल्टे हाथ से लिखता हूं। तो गाइस यहाँ पे आप टेंस को चेंज नहीं करोगे। और गाइस ये कॉमन सेंस की भी बात है। देखो अगर किसी ने कहा मैं उल्टे हाथ से लिखता हूं तो आप इस सेंस में थोड़ी बोलोगे कि ही रोट विद हिज लेफ्ट हैंड, मतलब वो अपने उल्टे हाथ से लिखता था, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर दोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपने बताया तो उसने उल्टे हाथ से लिखना छोड़ दिया। ये तो गाइस एक आदत है, मतलब वो कल भी लिखेगा और आज भी लिखता है और लिखता था। इस बात से गाइस ये पता लगता है। तो जब भी हैबिचुअल फैक्ट की बात आती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज किया जाता, बाकी दूसरे चेंजेस होंगे। जैसे कि गाइस देखो आई था, आई की जगह आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही आ गया, अभिलाष के लिए ही आ गया। और गाइस यहाँ पर राइट था, राइट की जगह क्या हो गया, राइट्स। क्यों हो गया गाइस, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और गाइस क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। और गाइस ये है मैं अपने उल्टे हाथ से लिखता हूं, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अभिलाष, और अभिलाष का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज। तो गाइस यहाँ पर हिज आ गया। अब गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई गो टू स्कूल डेली, ये क्या है गाइस, ये है प्रेजेंट रूटीन। जब हम रूटीन की बात करते हैं तो भी टेंस को चेंज नहीं किया जाता। ओके गाइस, ये क्या है, प्रेजेंट रूटीन। आपको कैसे पता लगेगा, जहां पे ये डेली वर्ड आ जाए इसका मतलब रूटीन की बात हो रही है। तो गाइस इसको क्या कहेंगे, ही सेड, इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे ही सेड दैट। बाकी जो दूसरे चेंजेस है वो तो होंगे, जैसे कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटकर कंजक्शन दैट का यूज हुआ। आई है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा। और गाइस ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। बाकी गाइस टेंस सेम रहेगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है और नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। ओके गाइस, ये क्या है, ये है पास्ट रूटीन। तो गाइस जब भी हम प्रेजेंट रूटीन या पास्ट रूटीन की बात करते हैं तो टेंस को चेंज नहीं किया जाता। ओके गाइस, तो ये यूज्ड टू है, यहां पर भी यूज्ड टू ही रहेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये है गाइस हिस्टोरिकल फैक्ट। जब हम कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बताते हैं तो भी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता। तो गाइस यही वो सारी सिचुएशंस थी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब तक जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को सीखा उसमें रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंसेस थे। असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है गाइज अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, मतलब क्वेश्चंस हो, प्रश्न पूछा जाए,
तो कैसे बनेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस गाइस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर यू हैप्पी। इसको गाइस यस नो क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, जैसे कि मैं आपसे कहूं आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो आपका जवाब हाँ या ना में होगा। या तो आप कहेंगे हाँ मैं खुश हूं, या आप कहेंगे नहीं मैं खुश नहीं हूं। तो गाइस इसलिए ना यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। इसी तरह आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो आपका जवाब या तो हाँ में होगा हाँ मैं जा रहा हूँ, या फिर नहीं मैं नहीं जा रहा। तो गाइज या तो हाँ में होगा या ना में होगा, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। और दूसरे क्वेश्चंस होता है गाइज WH फैमिली क्वेश्चंस, जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाई, वेयर, वोट, हाउ। ओके गाइज, जैसे कि वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, तो इसका जवाब यस नो में नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हो हाँ, मैं आपसे कहूंगा तुम खुश क्यों हो, तो आप ये कहोगे हाँ या फिर ना, आप ये नहीं कह सकते, आप रीजन बताओगे, आप मुझे डिटेल में बताओगे। तो गाइज इनको कहते हैं WH फैमिली क्वेश्चंस, जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो गाइज ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चंस और WH फैमिली क्वेश्चंस। इन दोनों के लिए अलग अलग स्पेशल रूल्स होते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम सीखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चंस होगा तो इंटरेक्ट स्पीच में किस तरह बदला जाएगा। और फिर हम सीखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली क्वेश्चन होगा तो इंटरेक्ट स्पीच में किस तरह बदला जाएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चंस हो तो इंटरेक्ट स्पीच में इन रूल्स के अकॉर्डिंग बदला जाता है। सेड टू हो जाता है गाइज आस्क्ड, या इंटेरोगेटेड या इंक्वायर्ड। गाइज ये कॉमन सेंस की बात है। देखो, ही सेड टू मी आर यू हैप्पी, उसने मुझसे कहा क्या तुम खुश हो, तो इसे मैं इंटरेक्ट तरीके से कैसे कहूंगा, उसने मुझसे पूछा। ओके, तो इसलिए गाइज सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। आप इंटेरोगेटिव भी कर सकते हो या इंक्वायर्ड भी कर सकते हो, लेकिन गाइज नॉर्मली चेंज किया जाता है आस्क्ड में, आपकी मर्जी है। तो गाइज दूसरा चेंज क्या है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इफ या वेदर का यूज करो। और गाइज तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दो, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर से बना दो। चलो गाइज बना के देखते हैं। ही सेड टू चेंज करेंगे हम आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। इसके बाद गाइज क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करेंगे, आपकी मर्जी है, किसी भी एक का यूज कर सकते हो, मैं दोनों ही लिख देता हूं। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब गाइज इसके बाद क्या करना है, सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर से बना देना है, यानी कि सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। तो गाइज सब्जेक्ट क्या है, यू। तो गाइज यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइज यहां पे आ जाएगा आई, क्योंकि गाइज वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट फॉर्म आता है, मी तो लिखेंगे नहीं, सब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो आई, और फिर गाइज मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो अब ये चेंज हो जाएगा, आर का हो जाएगा वॉज। आई वॉज हैप्पी। ओके गाइज, आप चाहे तो इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बस इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ आ जाएगा। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ या वेदर आई वॉज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज। तनु सेड टू कार्तिक डू यू लव मी। यहां पे गाइस क्वेश्चन मार्क आएगा। तनु सेड टू कार्तिक डू यू लव मी, तो गाइस कैसे करेंगे, तनु सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, तनु आस्क्ड कार्तिक। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज होगा, तो यहां पे इफ या वेदर लिखेंगे, इफ या वेदर। और उसके बाद गाइस मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बना देना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में गाइस क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा गाइस, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कार्तिक के अकॉर्डिंग। तो गाइस दोबारा कार्तिक तो आता नहीं है, नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, तो कार्तिक के लिए क्या लगाऊंगा, ही। और अब आएगी गाइस वर्ब। तो गाइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा लव्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, ही लव्ड। अब गाइस है मी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन,
ये चेंज होगा गाइस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी तनु के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आएगा हर। ओके गाइस, यहां पे आ गया हर, क्योंकि मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस की जगह क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस ही, जो केस होता है वही केस आता है। तो तनु के लिए केस आएगा हर। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू अस आर यू गोइंग टुडे, उसने हमसे कहा क्या तुम आज जा रहे हो। तो गाइस कैसे बनाएंगे इसको, ही सेड टू चेंज करेंगे आस्क्ड में, और गाइस फिर क्या करेंगे ही आस्क्ड अस, इफ या वेदर का यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, इफ या वेदर, और उसके बाद गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बना देंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो हम ये लिखेंगे यू। तो गाइस यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा गाइस वी, इफ या वेदर वी, और उसके बाद गाइस क्या आएगा, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस में सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। क्यों हो जाएगा गाइस, मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को कोरेस्पोंडिंग पास्ट में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे आएगा वर, और फिर गाइस लिखेंगे गोइंग, ओके, और उसके बाद में गाइस टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो गाइस इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। अब हम सीखते हैं गाइस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली क्वेश्चंस हो तो उसको किस तरह इंटरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। तो गाइस अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चंस हो तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। गाइस ये रूल्स बिल्कुल वही है यस नो क्वेश्चन वाले, बस एक छोटा सा फर्क है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हो तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज किया जाता है, लेकिन अगर WH फैमिली वर्ड होगा तो गाइस क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर WH फैमिली वर्ड लिख देंगे सीधा। ओके गाइस, बनाकर देखते हैं, रूल्स बाकी सारे सेम है। तो यहाँ पर गाइस लिखेंगे ही, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, उसके बाद गाइस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखेंगे WH फैमिली वर्ड, और इसके बाद गाइस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बना देंगे, यानी कि सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। सब्जेक्ट है गाइस यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा आई, विल का हो जाएगा वुड क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और फिर गाइस रिटर्न लिख देंगे और हमारा सेंटेंस हो गया। आगे देखते हैं गाइस, आई सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आई सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर, इसके बाद गाइस सीधा लिखेंगे WH फैमिली वर्ड, आ गया व्हाट, और इसके बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बना देंगे, यू का हो जाएगा शी, और गाइस टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ऊपर तो नीचे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो शी वॉज डूइंग, टुडे का हो जाएगा दैट डे। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, ही सेड टू हिज मदर व्हाई हैव यू नॉट वॉश्ड माई स्कूल ड्रेस, इसको बना के देखते हैं, ही सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड हिज मदर, इसके बाद गाइस क्या करेंगे सीधा WH फैमिली वर्ड लिखेंगे और सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बना देंगे, यानी कि ये जो यू है इसको पहले लिखेंगे और यू चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी हिज मदर के अकॉर्डिंग। तो गाइस हिज मदर के लिए क्या आएगा सी, और गाइस ऊपर जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो नीचे आ जाएगा सी हैड नॉट वॉश्ड, और यहां पर है गाइस माई, माई क्या है फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी ही के अकॉर्डिंग, और यहां पे आ जाएगा हिज, और इसके बाद में स्कूल ड्रेस। तो इस तरह गाइस ये हो गया। बस गाइस एक बात है जो आपको याद रखनी है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हो चाहे WH क्वेश्चन हो, हम क्या करते हैं दैट का यूज नहीं करते। ओके, इससे पहले हम दैट का यूज करते थे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, लेकिन यस नो क्वेश्चन हो रिपोर्टेड स्पीच में या फिर WH क्वेश्चन हो तो दैट का यूज नहीं किया जाता। और गाइस दोनों के रूल्स बिल्कुल सेम है, यस नो क्वेश्चन वाले के भी और WH क्वेश्चन वाले के भी,
बिल्कुल सेम रूल है, बस एक छोटा सा फर्क है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन होगा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज किया जाएगा, और अगर WH क्वेश्चन होगा तो सीधा WH फैमिली वर्ड को लिख दिया जाएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। अब सीखते हैं गाइस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह बदला जाता है। तो गाइस अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस गाइस वे होते हैं जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं। वैसे गाइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं आप इन एग्जांपल्स को देखकर बहुत इजीली समझ जाओगे। तो गाइस अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो गाइस रूल नंबर 1 है, सेड टू को चेंज कर दिया जाता है टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या फिर कमांडेड में, जैसा भी हमें अर्थ समझ आता है अर्थ के अनुसार सेड टू को इनमें चेंज कर दिया जाता है। दूसरा रूल है गाइस, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू का यूज किया जाता है। तीसरा रूल है गाइस, प्लीज काइंडली सर मैडम इन वर्ड्स को हटा दिया जाता है। और चौथा रूल है, सर मैडम की जगह पर ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज किया जाता है। तो गाइज अब हम इसे इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखते हैं। तो अगर गाइज आपको समझ में ना आए कि किसी इंसान ने किसी को एडवाइस दिया है या ऑर्डर दिया है तो ऐसे कंडीशन में आप सेड टू को बदल दो टोल्ड में या आस्क्ड में। तो गाइज ये है, ही सेड टू पंकज सिट डाउन, उसने नॉर्मली कहा कि बैठ जाओ। अगर किसी ने किसी को नॉर्मली कहा है तो सेड टू को चेंज कर दो आस्क्ड में या टोल्ड में। तो गाइज क्या करेंगे, ही आस्क्ड, हम टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, ही टोल्ड पंकज। और इसके बाद गाइस क्या है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू का प्रयोग करो। ओके, तो यहां पर टू आएगा और उसके बाद गाइस सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे, टू सिट डाउन। तो गाइस आप इसको दो तरीके से इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो, ही आस्क्ड पंकज टू सिट डाउन या ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन। अब गाइस अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो गाइस यहाँ पे साफ साफ समझ आ रहा है उसने रिक्वेस्ट की है। इस प्लीज वर्ड को देख के हमें समझ आ रहा है कि उसने रिक्वेस्ट की है। तो गाइस सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो गाइस कैसे बनाएंगे इसको, ही रिक्वेस्टेड मी। और गाइस देखो तीसरा रूल क्या था, प्लीज काइंडली सर मैडम इन वर्ड्स को हटा देते हैं, तो यहाँ पर प्लीज वर्ड नहीं लिखेंगे। ओके गाइस, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या आता है, टू आ जाएगा। उसके बाद गाइस हेल्प, और उसके बाद गाइस मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो गाइस इस तरह इसको चेंज कर दिया जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। तो गाइस देखो सर काइंडली हेल्प मी, इसको देख के समझ आ रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है। ओके गाइस, तो सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। और गाइस दूसरी बात ये है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है प्लीज काइंडली सर मैडम इन वर्ड को हटा दो, तो हम सर और काइंडली वर्ड को हटा देंगे। और गाइस अगला रूल है कि सर मैडम की जगह पर ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करो। ओके गाइस, तो उसको बना के देखते हैं, ही सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ही रिक्वेस्टेड द टीचर। अब गाइस ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया सर मैडम को हटाकर, तो ये सर वर्ड हट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, रिस्पेक्टफुली। काइंडली वर्ड भी गाइस हम नहीं लिखेंगे, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा दो, तो रिस्पेक्टफुली के बाद डायरेक्ट आएगा टू। ओके गाइस, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आएगा टू, और उसके बाद में हेल्प, और उसके बाद में गाइस मी क्या है, फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो है ही। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। ओके गाइस, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, डॉक्टर ने मुझसे कहा सुबह सुबह टहलो। तो गाइस डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, इसलिए गाइस सेड टू को चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में।
तो गाइज इसको इंडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटकर आएगा टू, और बाकी सारा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, टू वॉक इन द मॉर्निंग। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, इंस्पेक्टर ने उससे कहा विटनेस को बुलाओ। तो गाइस इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। ओके गाइस, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लिखेंगे, टू कॉल द विटनेस। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन। तो गाइस अगर कैप्टन किसी को भी कुछ करने के लिए कहता है तो उस आदेश को हम कमांड करना कहते हैं, तो सेड टू चेंज हो जाएगा कमांड में। ओके गाइस, तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखेंगे गाइस, टू, और बाकी सारा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे, टू ले डाउन द गन। अब देखते हैं गाइस नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस गाइस नॉर्मली डोंट से स्टार्ट होते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे ये सीखते हैं गाइस अब। तो गाइस देखो, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दोगे या टोल्ड में चेंज कर दोगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर नॉट टू का यूज करोगे। ओके गाइस, ही आस्क्ड मी और फिर नॉट टू गो आउट। इसी तरह गाइस आप टोल्ड से भी कह सकते हैं, ही टोल्ड मी नॉट टू गो आउट। ओके गाइस, अगर आप आस्क्ड या टोल्ड का यूज करेंगे तो आप कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर नॉट टू का यूज करेंगे। और गाइस अगर हम फॉरबैड का इस्तेमाल करते हैं, ओके, फॉरबैड का मतलब होता है मना करना, ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, तो गाइस इसके बाद में फिर केवल टू आएगा, नॉट का यूज नहीं होगा। ओके, ही फॉरबैड मी टू गो आउट, उसने मुझे बाहर जाने के लिए मना करा। ओके, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबैड। तो गाइस ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके बाद में खाली टू आएगा, नोट नहीं आएगा। ओके गाइस, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ही प्रिवेंटेड मी या प्रोहिबिटेड मी। ओके गाइस, इसके बाद में क्या आता है, फ्रॉम प्लस वर्ब में आईएनजी। तो गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आप प्रिवेंट या प्रोहिबिट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम और फिर वर्ब में आईएनजी। तो गाइस इन 5 तरीके से आप इस सेंटेंस को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब गाइस अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग मिल्क, उसने मुझसे कहा दूध लाना मत भूलना। तो गाइस इस सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है, उसने मुझे याद दिलाया। ओके, तो क्या करेंगे, सेड टू चेंज हो जाएगा रिमाइंडेड में, ही रिमाइंडेड मी टू ब्रिंग मिल्क, उसने मुझे याद दिलाया दूध लाने के लिए। ओके गाइज, इसकी इंग्लिश बनेगी, सॉरी इसको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ही रिमाइंडेड मी टू ब्रिंग मिल्क। ओके गाइज, डोंट फॉरगेट यहां पर नहीं आएगा, ना ही फॉरगेट आएगा, क्योंकि इसी से पूरा सेंस निकल रहा है कि उसने मुझे याद दिलाया दूध लाने के लिए। तो गाइज इस तरह इसको चेंज कर देंगे। अब हम सीखते हैं गाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इंडायरेक्ट स्पीच में किस तरह बदला जाता है। तो गाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे खुशी, दुख, पछतावा, आश्चर्य आदि के बारे में पता चलता है। आप गाइज एग्जांपल से अच्छी तरह समझेंगे। जैसा गाइज यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। इससे गाइज खुशी के बारे में पता लग रहा है। अगले एग्जाम्पल में, अलास आई हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैं एग्जाम में फिर से फेल हो गया हूं। इससे गाइज दुख के बारे में पता लग रहा है। तो गाइज ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो तो इंडायरेक्ट स्पीच में इन रूल्स के अकॉर्डिंग बदल दिया जाता है। ओके गाइज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अलास वर्ड का यूज किया गया है
तो सैड और अलास मिलकर बन जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर गाइस रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे वर्ड का यूज किया गया है तो सैड और हुर्रे मिलकर बन जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसी तरह गाइस अगर ये वर्ड्स होंगे तो जुड़ के बन जाएंगे ये वाले वर्ड्स। अब गाइस यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर सैड का एक्सक्लेम्ड में ही क्यों चेंज हो रहा है, सैड एक्सक्लेम्ड में ही क्यों चेंज हो रहा है। तो गाइस इसका रीजन ये है, एक्सक्लेम का मतलब होता है टू से समथिंग सडनली बिकॉज ऑफ सोरो, प्लेजर, जॉय, सरप्राइज etc। मतलब खुशी, दुख, पछतावा, आश्चर्य आदि के कारण कुछ कहना। तो गाइस यहाँ पर यही तो हो रहा है, यहाँ पे वो खुशी की वजह से कह रहा है हम मैं जीत गए, और यहाँ पर वो दुख की वजह से कह रहा है मैं एग्जाम में फेल हो गया। दूसरी बात गाइस यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो ही क्यों आ रहा है। तो गाइस इसका रीजन ये है, जो ये वर्ड है ना अलास, ये ऐसा वर्ड है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना हाय मैं बर्बाद हो गया, मतलब जब कुछ बुरा हो जाता है हमें दुख होता है तो हम हाय वर्ड का यूज करते हैं। इसी तरह अंग्रेज लोग अलास वर्ड का यूज करते हैं। तो गाइस जब दुख हुआ है तो एक्सक्लेम विद सोरो होगा, क्योंकि सोरो का मतलब होता है दुख। इसी तरह गाइस अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे वर्ड आएगा तो सैड और हुर्रे मिलकर बन जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो जॉय यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइस हुर्रे वर्ड का अंग्रेज लोग जब यूज करते हैं जब वे खुश होते हैं। ओके गाइस, और जॉय का मतलब होता है खुशी, इसलिए हम कहते हैं उसने खुशी से एक्सक्लेम किया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और गाइस दूसरा रूल है इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग करो, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज किया जाएगा। और गाइस तीसरा रूल है इंटरजेक्शंस, मतलब ये जो वर्ड है इन्हें इंटरजेक्शंस कहा जाता है, इनको आप हटा दो इंटरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। बाकी गाइस जो सारे रूल्स है बिल्कुल सेम रहेंगे, मतलब टेंसेस चेंज होंगे, प्रोनाउंस चेंज होंगे। हम गाइस अब इसको इंटरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, हुर्रे। तो गाइस मैंने क्या बताया, अगर सैड के बाद में हुर्रे वर्ड होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसके बाद गाइस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आ जाएगा दैट। और गाइस मैंने आपको बताया इंटरजेक्शंस को हम नहीं लिखेंगे, तो हुर्रे वर्ड को इंटरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद गाइस क्या करेंगे, ये वी है फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या लिखूं, ही। नहीं गाइस यहाँ पर मैं ही नहीं लिख सकता। देखो आप सेंटेंस को समझो, उसने कहा हम मैच जीत गए, तो इसको हम कॉमन सेंस से भी अगर समझने की कोशिश करें, उसने कहा कि वे मैच जीत गए, तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे दे। ऐसा गाइस क्यों होगा, क्योंकि गाइस देखो वी है प्लूरल, ओके, तो प्लूरल की जगह प्लूरल ही आएगा, तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे, तो इसलिए यूज होगा दे का, दे। और गाइस हैव का हो जाएगा हैड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो दे हैड वन द मैच। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, ही सेड अलास आई हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो गाइस इसको क्या करेंगे, अलास वर्ड है, सेड के बाद में अलास वर्ड आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखेंगे। तो यहां पर गाइस लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अलास वर्ड को लिखेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया इंटरजेक्शंस को इंडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लिखेंगे दैट। इसके बाद गाइस आई हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहां पे आ जाएगा ही। इसके बाद गाइस प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ही हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। सी सैड फाई इट इज स्टिंकिंग। तो गाइस फाई वर्ड होगा तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज। तो यहां पर क्या करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर गाइस दैट का यूज होगा, दैट थर्ड पर्सन है इट, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन गाइस टेंस तो चेंज होगा, इसका हो जाएगा वॉज, इट वॉज स्टिंकिंग।
अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, ही सैड फ्यू वी आर सेफ नाउ। ओके, अगर फ्यू वर्ड होगा तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद रेस्पाइट या रिलीफ। ओके गाइस, रेस्पाइट या रिलीफ किसी भी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे रिलीफ का करता हूं, ही एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट का यूज करेंगे। और इसके बाद गाइस वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहां पर गाइस क्या आएगा, यहां पर ही नहीं आएगा, क्योंकि देखो वी क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल की जगह प्लूरल ही आएगा। तो गाइस यहां पर आएगा दे, बदला जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, ही का प्लूरल होता है दे, तो यहां पर आ जाएगा दे, दे वर सेफ। नाउ का गाइस हो जाएगा देन। तो गाइज ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का टाइप 1, जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स थे। अब हम सीखते हैं टाइप 2, जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी इंटरजेक्शंस नहीं होंगे। तो गाइज ये है टाइप 2 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर इस तरह के सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इंटरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सेट को बदल दिया जाता है एक्सक्लेम्ड में, और फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए गाइज इन्हें इंटरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी शिमला इज। तो गाइज सबसे पहले लिखेंगे ही, और अब हम देखेंगे गाइज कहने वाले ने क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी शिमला इज। ओके, शिमला कितनी सुंदर सिटी है। तो हो सकता है उसने सरप्राइज होकर कहा हो, या हो सकता है उसने खुश होकर कहा हो कि शिमला कितनी सुंदर सिटी है। तो गाइज हम सेट को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज। अगर खुश होके कहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर सरप्राइज होके कहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब गाइस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और अब गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो गाइस इसकी हिंदी क्या होगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी शिमला इज। शिमला कितनी सुंदर सिटी है। तो गाइस यहाँ पर कहने वाले का मतलब क्या है कि शिमला बहुत सुंदर सिटी है। जब गाइस कोई चीज इतनी अच्छी हो, इतनी बुरी हो या इतनी सुंदर हो कि हम एक्सप्लेन ना कर पाए, तो हम इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे कहने वाला आपसे पूछ नहीं रहा है कि शिमला कितनी सुंदर है, वो आपको बता रहा है। ओके गाइस, तो इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो यहां पर लिख देंगे शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और गाइज यहां पर देखो शिमला इसका शिमला इजी रहा, हमने टेंस को चेंज नहीं किया। इसका रीजन गाइज ये है, अगर हमने किसी को इंडायरेक्ट वे में बताया कि शिमला सुंदर सिटी है, तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि शिमला अब सुंदर नहीं रही। अगर हमने इंडायरेक्ट वे में बताया, जब हमने इंडायरेक्ट वे में बताया जब भी, तो शिमला सुंदर है, इसलिए गाइज शिमला इसका शिमला इज ही रहेगा। अब गाइज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शी सैड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। तो उसने कहा बारिश कितनी सुंदर है। तो गाइज यहाँ पर क्या करेंगे, अगर उसने सरप्राइज होके कहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और अगर उसने खुशी से कहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो हम दोनों ही लिख देंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज। उसके बाद कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और अब गाइस देखो, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बारिश कितनी सुंदर है। इसका नॉर्मल सेंटेंस होगा कि बारिश बहुत सुंदर है, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन गाइस यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम इसको चेंज कर देंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एक बार गाइस फिर से बता दूं, इसमें टेंस चेंज हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए चेंज हुआ। लेकिन गाइस यहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यहां पर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ जब हमने बताया कि शिमला सुंदर सिटी है, इंटरेक्ट वे में बताया, तो उस वक्त भी शिमला सुंदर सिटी है, तो इसीलिए गाइस हमने शिमला इसका शिमला इजी रहने दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैड व्हाट अ साइट इट इज। उसने कहा
क्या दृश्य है ये, क्या नजारा है ये। तो गाइस क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज। वही बात है गाइस, अगर खुशी से कहे तो एक्सक्लेम विद जॉय, अगर सरप्राइज होके कहे तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। उसके बाद गाइस कॉमन वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो गाइस व्हाट इज साइट इट इज, इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, इट इज अ लवली साइट। ओके गाइस, इसका नॉर्मल सेंटेंस होगा इट इज अ लवली साइट, और हम इट इज को कर देंगे इट वॉज। क्यों कर देंगे गाइस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो यहां पर हम लिख देंगे इट वॉज अ लवली साइट। और गाइस याद रखना यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जब इंटरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाता है और फुल स्टॉप आ जाता है। और गाइस दूसरी बात यह है, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आपको वेरी का यूज करना है। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने वेरी का यूज किया। यहाँ पर भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो हमने वेरी का यूज करा उससे पहले। लेकिन अगर नाउन होगा तो नाउन से पहले हम ग्रेट, स्ट्रेंज, फाइन, लवली, वंडरफुल, ईटीसी, मतलब जो भी सुटेबल वर्ड होगा उसका यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमें सुटेबल वर्ड लवली लगा तो हमने लवली वर्ड का यूज कर दिया कि वो प्यारा नजारा था। ओके गाइज, इट वॉज ए लवली साइट। तो यहाँ पर हम लवली की जगह वंडरफुल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, इट वॉज ए वंडरफुल साइट, ऐसे भी करके बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही सैड हाउ ब्यूटिफुली शी सिंग्स, उसने कहा वो कितना सुंदर गाती है। तो गाइज यहाँ पर क्या करा, उसने तारीफ की, तो हम सैड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में, क्योंकि प्रेज का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। ओके गाइज, तो हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। उसके बाद गाइस कॉमन वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और गाइस हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स, वो कितना सुंदर गाती है, इसका नॉर्मल सेंटेंस होगा वो बहुत सुंदर गाती है। तो शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। लेकिन गाइस यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या होगा, शी सिंग्स का हो जाएगा शी सैंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल दिया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे she sang very beautifully। यहां पर गाइस ब्यूटीफुली एडवर्ब है, तो मैंने बताया है एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले वेरी का यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर वेरी का यूज किया। तो गाइस ये हुए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो तो इंटरेक्ट स्पीच में किस तरह बदला जाता है। तो गाइज ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर इस तरह के सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इंटरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सैड या सैड टू को बदल दिया जाता है ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, प्रेड में या फिर विस्ड में, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, सेंटेंस के मीनिंग के मुताबिक। ओके गाइज, और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का यूज किया जाता है और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। मतलब गाइज मे प्लस सब्जेक्ट का हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट। तो चलिए गाइज इन्हें इंटरेक्ट स्पीच में बदल कर देखते हैं। तो गाइज पहला सेंटेंस है शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा तुम लंबा जियो, तुम बहुत जियो। तो गाइज उसने क्या करा, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे आशीर्वाद देने का सेंस आ रहा है, तो हम सेड टू को चेंज कर देंगे ब्लेस्ड में, क्योंकि गाइज ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी ब्लेस्ड मी। उसके बाद गाइस कॉमन वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा और फिर गाइस ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाएगा। तो कैसे बनेगा गाइस, यू है हमारा सेकंड पर्सन जिसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आ जाएगा आई। ओके गाइस, और उसके बाद मे का हो जाएगा माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ओके गाइस, तो मे का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दे सेड टू हिम मे यू डाई सून, दे सेड टू हिम मे यू डाई सून, उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी मर जाओ। तो गाइज उन्होंने क्या करा, उन्होंने श्राप दिया, उन्होंने कोसा। और गाइज श्राप देने को या कोसने को कहते हैं कर्स। तो यहाँ पर सेड टू चेंज हो जाएगा कर्स्ड में।
तो गाइज इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, दे कर्स्ड मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दे कर्स्ड मी दैट, और उसके बाद गाइज यू है हमारा सेकंड पर्सन, इसको बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्टिव केस के नीचे सब्जेक्टिव केस आएगा जो होगा ही, हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, और फिर गाइज मे का हो जाएगा माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ही माइट डाई सून। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइज, ही सैड मे गॉड हेल्प यू, उसने कहा भगवान तुम्हारी सहायता करें। तो गाइज वो क्या कर रहा है, वो भगवान से प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहां पर हम सेट को चेंज कर देंगे गाइज, किस में, प्रेड में। ओके, तो ही प्रेड दैट, उसके बाद गाइज मे गॉड हेल्प यू, तो सबसे पहले गॉड को लिखेंगे क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ओके, तो गॉड मे का हो जाएगा माइट, गॉड माइट हेल्प, और उसके बाद गाइज यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन जिसको बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन गाइज यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं गाइज, ऐसे केस में फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन को एस्यूम कर लिया जाता है। तो गाइज फर्स्ट पर्सन को प्रीफरेंस दी जाती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मी, हम यहाँ पे मान लेंगे सेड टू मी है, तो गाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी। अगला एग्जांपल देखते हैं, नीतू सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, नीतू ने मुझसे कहा तुम्हें सफलता मिले। तो गाइज उसने क्या किया, उसने कामना की, उसने विश किया, तो यहां पर आ जाएगा नीतू विश्ड मी। इसके बाद गाइज कॉमन वेटेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा, और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाएगा। तो गाइज यहां पर आएगा यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आई, आई मे का हो जाएगा गाइज माइट, आई माइट गेट सक्सेस। तो गाइज इस तरह आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये थी गाइज नरेशन के ऊपर एकदम बेसिक सी वीडियो। इसके बाद में एक एडवांस्ड वीडियो और बनाऊंगा नरेशन पर, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।